टाइम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मॉडर्न साइंस में समय को लेकर काफी चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई हैं, पर हमारे सनातन धर्म में लाखों साल पहले इसके बारे में काफी कुछ बोला गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में कहा था, समय एक भ्रम है और यह एक सापेक्ष अवधारणा है। ये बाद में ये सिद्ध भी हुआ। आइए इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं अपने एंड से टाइम के बारे में जानने की, और कैसे हमारा पास्ट कनेक्ट करता है हमारे प्रेजेंट से, और फ्यूचर कैसे हमारा पास्ट बनता है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। जब हम समय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में घड़ी की टिक टिक या कैलेंडर के पन्नों का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि समय असल में क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या ये हमेशा एक जैसा रहता है? ये सवाल सदियों से इंसान को परेशान कर रहा है। वैज्ञानिकों ने भी इस पे काफी रिसर्च किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम इज एन इल्यूजन बोला था, यानी समय एक भ्रम है। लेकिन क्या आपको पता है, लाखों साल पहले लिखे गए हिंदू धर्म के ग्रंथ, जो कि पहले वर्बेटिम अर्थात ओरली आगे की जनरेशन को जाते थे, और बाद में जब लिखना प्रारंभ हुआ तो इनको 7,000-8,000 वर्षों पहले लिखा गया, उसमें भी समय के बारे में बताया गया है। और ये बातें आज के साइंस से कुछ मिलती जुलती हैं। सनातन धर्म में समय को काल कहा जाता है। ये सिर्फ घड़ी का समय नहीं, बल्कि एक काफी शक्तिशाली बिलीफ है। ये सृष्टि, स्थिति और लय का चक्र है जो बार बार चलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही एक युग के बाद दूसरा युग आता है। इस चक्र को चलाने वाले 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु ऑब्जर्वर है और महेश डिस्ट्रॉयर है। सनातन धर्म के ग्रंथों में समय को अलग अलग तरह से मापा गया है। इनमें मनवंतर, महायुग, युग, कल्प जैसे शब्द आते हैं। ये समय की काफी बड़ी इकाइयां हैं जो लाखों करोड़ों सालों तक चलती हैं। जैसे कि एक कल्प में ब्रह्मा का एक दिन होता है, जो हमारे हिसाब से 4.32 अरब साल के बराबर होता है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में एक कहानी है। राजा ककुदमी थे, जिनकी बेटी रेवती थी। राजा ककुदमी अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्रेम करते थे। वो उसके लिए एक योग्यतम वर की तलाश में थे। उसके लिए वो पूरी धरती का भ्रमण करते हैं, पर उन्हें कोई भी राजकुमार अपनी लड़की के लिए पसंद नहीं आता। राजा अपनी बेटी रेवती के साथ ब्रह्मा से मिलने सत्यलोक जाते हैं। वो सत्यलोक जाके चाहते हैं ब्रह्मा जी से राय मशवरा लें और अपनी बेटी के लिए कोई उपयुक्त वर की सलाह उनसे लें। जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी किसी विषय में व्यस्त थे। राजा कुकुदमी थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं और फिर ब्रह्मा जी के खाली होने पर राजा कुकुदमी अपनी पूरी कहानी उन्हें बताते हैं। जब ब्रह्मा जी उनकी बात सुनते हैं तो धीरे से मुस्कुराते हैं और उनको बताते हैं कि तुम जितने देर से यहाँ खड़े हो, पृथ्वी में कई युग बीत चुके हैं। बोला जाता है कि 28 मनवंतर पृथ्वी में बीत चुके हैं। राजा की चिंता देखकर उन्होंने बताया कि तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ पे साथ में है, इसलिए तुम लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पर धरती पे इस समय विष्णु के रूप ने जन्म ले लिया है और कृष्ण और बलराम के रूप में वहीं पे है। अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम से करा दो। फिर राजा ककुदमी और रेवती धरती पर लौटते हैं, जिसको वो बस कुछ ही पल पहले छोड़े रहते हैं। जब वो धरती पर आते हैं तो धरती पर चेंजेस देखकर वो काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोला जाता है 27 चतुर्युग बीत चुके थे जब वो धरती पे आए थे। जैसे कि मैंने बताया कि 27 मनवंतर गुजर चुके रहते हैं। एक मनवंतर में 4 युग रहते हैं, अर्थात 27 चतुर्युग गुजर चुके रहते हैं। बोला जाता है जब वो धरती पर आते हैं तो वो जो यहाँ पे मनुष्य को पाते हैं, वो साइज में काफी छोटे रहते हैं और इंटेलेक्ट में भी काफी कमजोर हो चुके रहते हैं। और राजा ककुदमी का शहर, जिसका नाम कुशास्थली था, अब वो द्वारका बन चुका था। बोला जाता है जब राजा अपनी बेटी रेवती को लेकर बलराम से मिलने जाते हैं और अपनी बेटी से विवाह का प्रपोजल रखते हैं, तो बलराम अपनी सी लंबी लड़की को देखकर काफी आश्चर्यचकित होते हैं। ये कहानी कम से कम लाखों वर्ष पूर्व की है, लेकिन आइंस्टाइन ने भी इसको समझाया है। इवन क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर में इसी चीज को दिखाया गया है। मूवी में कई इंसिडेंट्स मिलते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स धरती से दूर जाते हैं तो उनके लिए समय बस थोड़ी ही दिन बीता रहता है, पर धरती पर काफी साल गुजर जाते हैं। इसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय रिलेटिव है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं और आप कहाँ
पे हैं। आइंस्टाइन ने बताया था कि कोई चीज अगर लाइट की स्पीड के करीब चलती है तो उसके लिए टाइम धीरे हो जाता है। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। इसी तरह ग्रेविटेशनल भी टाइम को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा उतना ही समय धीमे चलेगा। इसीलिए ब्लैक होल के पास समय बिल्कुल रुक सा जाता है। एक और रीसेंट मूवी ओपेनहाइमर में भी रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक श्लोक का वर्णन बार बार करते हैं। कलोस्मी लोकक्षा कृत प्रवृत्तो लोकान समर्हर्तुम इह प्रवृत्ता। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, संसार का विनाश करने वाला। सनातन धर्म के अनुसार अभी हम कलयुग में हैं। समय से हम रोज बात करते हैं, घड़ी देखते हैं, कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं, लोगों से कॉफी डेट पे मिलने का कोई टाइम भी प्रॉमिस करते हैं। पुराणों में मानना है कि समय एक सीधी रेखा में नहीं, इनफैक्ट साइक्लिकल चलता है। एक युग खत्म होने के बाद दूसरा युग आता है। एक चीज जो सब्जेक्टिव नहीं है, हम सब लोग समय को रिलेटिवली महसूस कर सकते हैं, पर हम सब लोगों के लिए समय बराबर है। एक ही चीज जो समय को अच्छा या बुरा बना सकता है वो है कर्म। और कर्म को हम कैसे साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं ये हम किसी आगे की वीडियो में बताते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस